ओके, अब बात करते हैं अपन 11 क्वेश्चन की। प्रीवियस वीडियो में अपन ने फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और अब 11 से जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके 2.2 के, उनको अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट इसी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और आपकी बुक का 11 क्वेश्चन। प्रेजेंट एज दे रखी है आपको दो गर्ल्स की, सासा और मनीषा की। उसका रेशियो दे रखा है 4:5 और 8 ईयर के बाद में फ्रॉम नाउ, यानी द रेशियो देयर एज इज 5:6, यानी पहले जो प्रेजेंट में जो रेशियो था वो था 4:5 और 8 ईयर के बाद में दोनों की एज का रेशियो क्या हो गया 5:6। अब देखो रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें जो प्रॉब्लम क्वेश्चन होते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले रेशियो का यूज तो करते हैं लेट करने के अंदर और दूसरे रेशियो का यूज करते हैं अपन आंसर, यानी उस क्वेश्चन को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए करते हैं। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन अपन लेट कर लेते हैं दोनों की एज। सासा की एज लेंगे 4, साथ में क्या, क्योंकि रेशियो कैसे निकलता है, दो आपको जैसे 10 का और 10 और 15 का आपको रेशियो निकालना है, तो अपन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। 5 से हो रहा है 2 और 3, तो अपन को तो ये दिया हुआ है, लेकिन 2 से ओरिजिनल क्या था 10 और 15, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई किया अपन 5 से करने पर आ रहा है और इसको भी 5 से करने पर आ रहा है, यानी दोनों के साथ उस नंबर को अपन क्या लेंगे यहाँ x लेंगे। तो लेट सासा की जो एज है वो लेता हूं मैं 4x, क्योंकि उसका पहला रेशियो उसी का होगा, और सेकंड मनीषा की बात कर रहा है वो हो जाएगा 5x, दोनों की एज है। और ये दोनों की दोनों कौन सी एज है, उसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एजेस, यानी दोनों की कौन सी एज है, प्रेजेंट एज है। अब आगे अपन सॉल्व करते हैं उसको, इसी जो एज आपने 4x और 5x है, खाली ईयर्स में आप लगा दीजिए इनकी, इन्हीं का यूज करेंगे और नेक्स्ट रेशियो को यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। तो कैसे, नेक्स्ट रेशियो कैसे बना था 8 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी 8 ईयर के बाद में बताएंगे। ठीक है, तो दोनों में क्या कर दूंगा, आज इसकी अगर 4x है, आज आप मान लीजिए आपकी एज 10 ईयर है, तो 8 ईयर के बाद में कितनी हो जाएगी 18 ईयर। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देंगे 4x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक चीज याद रखना, जो रेशियो होता है 2:3, उसको अपन 2/3 भी तो लिख सकते हैं, एक फ्रैक्शन भी तो बना सकते हैं ना, तो उसी प्रकार यहां पे मैं फ्रैक्शन का ही यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8 और ये हो जाएगी 5x प्लस 8, क्योंकि दोनों में जो बढ़ना ये है वो तो सेम ही रहेंगे, क्योंकि दोनों की रेस में 8 ही प्लस होगा, इक्वल टू आपका नया रेशियो था 5:6 था, तो 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको और इसे आगे सॉल्व करोगे, वहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी और फिर x को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी एज आ जाएगी, सासा की, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसकी एज आ जाएगी आपके पास, मनीषा की। तो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से देखना, पहला जो रेशियो होता है वो आप लेट करने के अंदर यूज करेंगे, और जो सेकंड रेशियो होता है, हर एक क्वेश्चन में दो कंडीशन हो सकती है, एक भी हो सकती है, तो वो अलग मेथड रहेगा। इसमें दो हैं, तो पहली कंडीशन का यूज आप लेट के अंदर करोगे। पिछले वीडियो में अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें दो रिलेशन दे रहा था, तो पहला रिलेशन का यूज किया था अपन ने जैसे लेट कर रहे थे वहां, और सेकंड रिलेशन का यूज किया था अपन ने उसको सॉल्व करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप सेकंड रिलेशन यूज कर लीजिए, फर्स्ट रिलेशन आप यहां यूज कर लीजिए। ओके, कई बार तो रिलेशन डायरेक्ट दिया होता है, कई बार इनडायरेक्ट दिया होता है। जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन किया था करेंसी वाला 500 और 2000 वाला, तो उसमें 125 नोट दे रखे थे, लेकिन वहां क्लियर नहीं कहा था कि जो 500 है वो उसका 2 टाइम है या 3 टाइम है, ऐसा कुछ नहीं बोला था, लेस देन ग्रेटर कुछ नहीं, लेकिन उसने टोटल दिया था, तो अपन उस टोटल का यूज कर लिया, वो डायरेक्ट में देके वहां इनडायरेक्ट दिया हुआ था, और यहां क्या है एक डायरेक्ट फॉर्म दी हुई आपको। ठीक है, अब बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपका है 12th क्वेश्चन। इफ वन साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्रीज कर रहा है 5 मीटर, और जो दूसरी एक उसके अलावा जो अदर साइड है उसको वो रिड्यूस कर रहा है 5 मीटर से, तो शेप क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल। उसके बाद में उसका जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा है, और आपको द ओरिजिनल स्क्वायर, ओरिजिनल जो स्क्वायर था आपका उसकी आपको साइड फाइंड आउट करनी है। तो देखो सॉल्व करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो गई x
मीटर, क्योंकि यहाँ देखो ये सिर्फ मीटर में दिया गया, इसको भी आप मीटर में ले लीजिए ताकि क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे ये स्क्वायर बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, इसकी जो आपकी साइड है वो x मीटर है, ये भी आपकी x मीटर है, ये भी x मीटर और ये भी x मीटर, और सारे के सारे मीटर कैसे होते हैं इसके 90 के। अब इसे चेंज करना है कैसे कि इसकी एक साइड को आपको इंक्रीज करना और एक को रिड्यूस यानी डिक्रीज करना है, तो वो बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो कैसे कि ये वाली x को मैं ऐड करता हूं 5, तो ये साइड जो पहले x थी तो ये बड़ी हो जाएगी, यानी ये तो आपकी इस तरफ से बड़ी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 5 मीटर हो गई। अब दूसरी देखो, एक साइड को आपको रिड्यूस करना है यानी डिक्रीज करना है, तो ये बड़ी थी ये क्या हो जाएगी छोटी, तो यहां से आप इसको कम कर दीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी x माइनस 5 मीटर, लेकिन एंगल कभी चेंज नहीं होगा, एंगल 90 ही रहेगा आपका, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना दीजिए, और इसको दीजिए आप P Q R और S, तो ये शेप बन गई आपकी किसकी रेक्टेंगल की, और ये किसकी आपकी स्क्वायर शेप। अब इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर दे रखा आपको क्वेश्चन में कितना 30 मीटर, तो इन दोनों साइड्स का आपको यूज करना है। ये आपकी लेंथ मान लीजिए, ये क्या हो जाएगी इसकी ब्रेथ, तो रेक्टेंगल के लिए लिख दीजिए लेंथ इक्वल x + 5 और ब्रेथ इक्वल x - 5। इनको लेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने x पहले लेट कर लिया था, इसके बाद ये एक तरह से ओरिजिनल वैल्यू की तरह काम करता है, ठीक है हो गया। अब इसका निकाल लीजिए आप पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो क्या होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर दो, x + 5 हो जाएगा, एक को बड़ा ब्रैकेट अप्लाई कर देना, प्लस यहां b की जगह x - 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो 2 ब्रैकेट में x + 5 बाहर प्लस है तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, x - 5 5 से 5 आपका कट जाएगा, तो x और x कितना हो गया 2x, x और x कितना हो गया 2x, तो ये करेगा काम 2 × 2x कितना हो गया आपका 4x। ये 4x किसकी वैल्यू है आपके पास पेरीमीटर की, लेकिन पेरीमीटर आपको पहले से दिया हुआ है कितना 30, इसके नीचे आप यहां 30 लिख सकते हो, तो वो 30 यहां पर लिया जाएगा 30, तो 4 है इसको इधर ले आओ डिवाइड में, तो 30 डिवाइड बाय 4 इक्वल x, कट हो रहा है 50 टेबल से इधर 2 टाइम और ये 15 टाइम आया, 15/2 इक्वल टू x, 15 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7.5 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास x की, और x क्या था आपका साइड ऑफ स्क्वायर थी। आगे आपके पास ध्यान से, जो आपका स्क्वायर है वो रेक्टेंगल में चेंज हुआ है, कैसे क्योंकि 90 का जो एंगल था वो तो चेंज होगा नहीं, एक साइड को तो बढ़ा दी तो वो x + 5 होगी, तो एक को कम कर दिया। आपको पता है कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, यदि ये और ये इक्वल, ये और ये भी इक्वल होती है, सेम प्रोसेस इसमें होता है, इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और वो है आपकी साइड ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर की साइड आपसे पूछी थी और वो आपके पास आ चुकी है, कितनी 7.5 मीटर। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 13, देखिए क्या है, आपको लेंथ रेक्टेंगल की है और वाइड दे रखी है, इसके अंदर एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और फिर उसने उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी आपको दे रखा है और आपको इसकी डायमेंशन यानी आपको लेंथ और इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या है, सॉल्व लेट कर लेते हैं अपन इसकी लेंथ x मीटर, तो जिसकी वाइड है वो 6 मीटर एक्सिस यानी इससे कम है, तो ये आप कर लीजिए, आप ब्रेथ कीजिए सीधा, तो ये हो जाएगी आपकी x - 6 मीटर। लेंथ आ गई आपके पास और ब्रेथ आ गई, इसका पेरीमीटर आपको कितना दे रखा है 44 मीटर, कितना दे रखा है 44 मीटर। तो आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है 2 ब्रैकेट में l + b, आगे सॉल्व कर दो, पेरीमीटर आपको दे रखा है 44 और 2 बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, यहाँ
3x माइनस 6 सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा माइनस का 6x और x प्लस हो जाएगा के बाद प्लस ये तो वैसे इसका ब्रैकेट हटा दो तो फर्क तो पता नहीं है। और अब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2 से या 2 को इधर ले आओ डिवाइड लगा दो वो भी कर सकते हो आप। तो 44 डिवाइड बाय 2 इक्वल 2x माइनस 6 तो माइनस ये डिवाइड हो जाएगा 22 ये आएगा 2x माइनस 6 है वो इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा और फिर आप इसमें x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास लेंथ और x की वैल्यू यहाँ रख के उसमें से 6 माइनस कर दोगे आपके इसकी वैल्यू विथ आ जाएगी। और ये आपका नॉर्मल सिंपल सा क्वेश्चन पिछला किया था उसी पर बेस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं एक जो स्ट्रीमर है वो देखिए ये कोई आपकी रिवर है क्लियर ये जो स्ट्रीम है वो इस तरफ इस डायरेक्शन में चल रही है ठीक है। अब आपका स्ट्रीमर है वो दो डायरेक्शन में चल सकता है यानी आपका जो स्ट्रीमर है वो दो डायरेक्शन में चल सकता है तो इस डायरेक्शन में भी चल सकता है और इस डायरेक्शन में भी चल सकता है। अब देखो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में चल रही है और स्ट्रीमर भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है तो दोनों की जो स्ट्रीमर की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। ओरिजिनल स्पीड तो उसकी जो है वही रहेगी उसमें क्या स्ट्रीम की जो स्पीड है वो भी ऐड होके वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जल्दी पहुंचेगा ठीक है फास्ट चलेगा। और जब ये अपोजिट आएगा स्ट्रीम के अपोजिट आएगा स्ट्रीमर तो उसकी जो ओरिजिनल स्पीड है उसको कम करेगी क्योंकि स्ट्रीमर अगर मान लीजिए 1 घंटे में 3 किलोमीटर चलता है और वही जो स्ट्रीम है वो 1 घंटे में उसको 100 मीटर बैक इस तरफ चल रही है तो वो 100 मीटर उसको बैक ले जाएगी यानी उस स्ट्रीमर को 100 मीटर फिर से कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ उसकी जो स्पीड है वो ओरिजिनल स्पीड तो वही रहेगी लेकिन अप स्ट्रीम पे वो कम हो जाएगी। ये तो अगर स्ट्रीम की डायरेक्शन में जा रहा है तो वो होता है आपका डाउन स्ट्रीम और अगर स्ट्रीम के अपोजिट जा रहा है तो वो क्या होता है आपका अप स्ट्रीम। तो देख लीजिए डाउन स्ट्रीम में उसको 4 घंटे का टाइम लगा और अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगा 4 आवर्स का। और आपको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है आपको स्ट्रीमर की स्पीड फाइंड आउट करनी है और आपको दिया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी ये जो स्ट्रीम है इसकी स्पीड भी आपको दे रखी है। सबसे पहले अपन डाउन स्ट्रीम के लिए बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या होगी स्ट्रीमर की या पहले कर लीजिए आप लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ स्ट्रीमर वो कर लीजिए आप x किलोमीटर पर हावर क्लियर यानी लेट द स्पीड ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ स्ट्रीमर x किलोमीटर पर हावर। अब डाउन स्ट्रीम के लिए देखो क्या होगा डाउन स्ट्रीम के लिए जो स्ट्रीम की स्पीड है वो उसमें ऐड हो जाएगी और स्ट्रीम की स्पीड कितनी दे रखी है आपको 2 किलोमीटर पर आवर तो डाउन स्ट्रीम के टाइम उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी स्ट्रीमर की ये बात कर रहे हैं अपन स्ट्रीमर की कितनी हो जाएगी x तो उसकी ओरिजिनल है और डाउन स्ट्रीम जा रही है स्ट्रीम की उसको आगे लेके जा रही है तो वो स्पीड भी इसमें काउंट होगी तो x + 2 किलोमीटर पर आवर क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही आप इसको लेट करेंगे ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है। अब चले आगे ये तो थी स्पीड किसमें डाउन स्ट्रीम और इसको टाइम कितना लगा 4 घंटे का ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब डिस्टेंस क्यों निकाल रहा हूं ध्यान से देखो चाहे वो डाउन स्ट्रीम जाए चाहे वो अप स्ट्रीम जाए डिस्टेंस कभी चेंज थोड़ी होगी। इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट की डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगी ना तो दोनों में अपन डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख देंगे और वहां से जैसे सॉल्व करेंगे तो अपन को किसकी वैल्यू मिल जाएगी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से अपन निकालते हैं कवर डिस्टेंस किसकी बात कर रहा हूं सारी की सारी ये जितनी भी है तो सारी की सारी बात कर रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम के लिए। तो यहां से स्पीड डिस्टेंस आपने प्रीवियस क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम तो वही फॉर्मूला यहां यूज कर दीजिए स्पीड मल्टीप्लाई टाइम स्पीड आपकी x + 2 मल्टीप्लाई करने से टाइम कितना लगा डाउन स्ट्रीम में 4 आवर्स का तो उसको सोल्व करते हैं आगे देखो 4x
प्लस 8। ये आ गया आपका डिस्टेंस किसमें, किलोमीटर में, क्योंकि स्पीड किसमें है, किलोमीटर पर आवर में, टाइम आपने हावर में यूज किया है हॉर्स में, तो किलोमीटर में आपकी डिस्टेंस आ गई। ये तो बात की थी मैंने डाउनस्ट्रीम की। अब बात करते हैं अपन अपस्ट्रीम की। तो अपस्ट्रीम के लिए देखो स्पीड क्या होगी, स्पीड अभी भी अपन स्ट्रीमर की ही बात कर रहे हैं, न कि स्ट्रीम की। तो स्ट्रीम के लिए आपको स्पीड दे रखी है। अब देखिए डाउन अपस्ट्रीम जाएगा तो स्ट्रीम तो उसको इस तरफ लेके जाएगी, लेकिन वो सामने से आ रहा है तो उसको बैक लेके जाएगी, तो क्या होगा माइनस, यानी स्पीड हो जाएगी इसकी x माइनस 2 किलोमीटर पर हावर। क्लियर। अब आगे देखते हैं इसके लिए भी कवर डिस्टेंस, डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो देखो वही सेम फॉर्मूला, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लगा दो, स्पीड हो जाएगी और टाइम हो जाएगा। देखो स्पीड है इसकी x माइनस 2 और टाइम कितना लगाते हैं इसको 6 आवर। नॉर्मल सी बात है कि अगर वो स्ट्रीम उसको बैक लेके जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्ट्रीम के अगर उसका साथ देगी, उसको आगे लेके जाएगी, तो देखो टाइम कम लगा इसमें। ठीक है, तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6x माइनस 12, ये क्या है आपके पास किलोमीटर में है डिस्टेंस। अब देखो ये डिस्टेंस भी a to b है और ये भी a to b है। ये कह सकते हो कि अगर स्ट्रीम a से b की ओर जाएगी स्ट्रीम, तो स्ट्रीमर अगर a से b की ओर जाएगा तो ये डिस्टेंस यहाँ डाउन, और b से a की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा अपस्ट्रीम के लिए जो स्ट्रीमर है वो काम कर रहा है। तो यहाँ आपकी जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, दोनों की दोनों कैसे होगी, इक्वल डिस्टेंस होगी, क्योंकि a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं होती है। तो आप इसका आगे यूज कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो ये 4x प्लस 8 इक्वल हो जाएगा 6x माइनस 12। तो 6x को इधर ले आओ या 4x को उधर ले जाओ, तो 4x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का, और आपका जो 12 है वो माइनस का है, वो इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 12 इक्वल 6x माइनस 4x। ठीक है, 12 और 8 कितना हुआ 20 इक्वल 6 में से 4x गया 2x, 2 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ लेके आओगे किसमें आएगा डिवाइड में, तो 20 अपॉन 2 इक्वल x, रिजल्ट आया 10। और x क्या था आपका, आपने स्ट्रीमर की जो स्पीड ली थी ओरिजिनल वो थी, तो x की जो वैल्यू 10 किलोमीटर पर हावर है, और ये है आपके उस स्ट्रीमर की स्पीड जो इस पर चल रहा था, जो डाउन स्ट्रीम भी चला था और अप स्ट्रीम भी चला था। बस इस क्वेश्चन में दो चीज मेन है, एक तो डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम और स्ट्रीमर की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, और अप स्ट्रीम का मतलब स्ट्रीम और डायरेक्ट जो स्ट्रीमर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्ट्रीमर को ज्यादा टाइम लगेगा, और एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को उसको स्ट्रीमर को कम टाइम लगेगा। वहां से आपने इसकी निकाल लिए 10, और आप डिस्टेंस 10 की वैल्यू इसमें तो भी डिस्टेंस आ जाएगी, इसमें तो भी डिस्टेंस आ जाएगी, और फिर उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई भी टाइम यूज कर लो वापस करना जाएगा। ठीक है, तो वो आपकी जांच के लिए आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आपने सही किया या रॉन्ग। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अपन 15 नंबर क्वेश्चन की। तो 15 नंबर देखो क्या है, two equal side of a triangle are each 4 meter less than 3 times the third side। then third side का तो 3 टाइम है, उससे 4 लेस देन है, तो आपको इनकी साइड एक फाइंड आउट करनी है, और पेरीमीटर उस ट्रायंगल का आपको गिवन है। तो देखो क्या है, सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, ए बी और सी। आपका थर्ड साइड का रिलेशन दे रखा है दो इक्वल साइड्स के साथ। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं ये दोनों साइड कौन सी, इक्वल साइड, और ये आपकी थर्ड साइड। तो थर्ड साइड है उसका 3 टाइम्स से 4 लेस देन है, तो थर्ड साइड आप लेट कर लीजिए, लेट थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज x, क्योंकि मीटर में दे रखा है यहां पर भी आप मीटर ले लीजिए। ठीक है बेटा,
इसके ऊपर थर्ड साइड में मैंने x लिख दिया, ठीक है। तो अदर साइड्स, अदर इक्वल साइड्स, दो साइड हैं तो वो देखो इसके 3 टाइम से 4 लेस देन, तो 3 टाइम कर दो x का और माइनस क्या कर दो 4, तो ये हो जाएगा 3 टाइम का 4 लेस देन मीटर साथ में रहेगा। तो इसके ऊपर लिख देते हैं अपन, देखो ये है आपकी 3x - 4 मीटर और यहाँ पर भी मीटर, और ये भी आपकी है 3x - 4 मीटर। हो चुका है। अब देखो फाइंड आउट क्या करना था, आपको इसकी साइड्स बतानी थी। अब पैरामीटर भी आपको दे रखा है, इसको यूज कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या होता है। अब ये अगर आपको नहीं पता आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर आपको नहीं पता कि इसका क्या होता है, कोई बात नहीं, आप तीनों साइड्स का सम कर दीजिए। यानी अगर आप लिख सकते हो सम ऑफ ऑल साइड्स या सम ऑफ 3 साइड्स। तो पैरामीटर आपको यहां दे रखा है 55, क्लियर। आगे देखो सम ऑफ 3 साइड, तो तीनों साइड का सम करते हैं अपन। पहली साइड ले लेता हूं 3x - 4 प्लस दूसरी ये 3x - 4 प्लस तीसरी साइड कितनी है x, तो 55 इक्वल, तो बाहर प्लस ये लेकिन हटा दो सबकी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 55 इक्वल 3 3 और 1, तो 3 और 3 6 हो गया और ये 1 7x, 4 माइनस का माइनस का कितना हो गया 8, माइनस का 8 आगे साइड में लेफ्ट हैंड में लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 55 प्लस 8 इक्वल 7x, तो 55 और 8 कितना हुआ 63 इक्वल 7x, तो 7 से आप डिवाइड लगा दीजिए इस तरफ लाके, यानी 63/7 इक्वल आ जाएगा आपका x, और ये डिवाइड करने पर आएगा आपका 9, जो 7 9 जा 63, x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो अब आप साइड बता सकते हो इसकी कौन सी कितनी है, तो इसकी थर्ड साइड होगी कितनी x की बराबर 9 मीटर, और तो इक्वल साइड है, इक्वल साइड्स वो क्या होंगी 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4, तो 9 और 3 मल्टीप्लाई करो 27 माइनस 4, तो कितना रिजल्ट आएगा 23, यानी इसकी साइड्स आ गई 9 23 23, ये 23 23 9, कैसे भी आप लिख सकते हो, तीनों साइड आपके पास आ चुकी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये एक बस की बात कर रहा है जिसमें कुछ पैसेंजर बैठे हैं जिनके पास अलग-अलग रुपीस के टिकट है, ठीक है, यानी 5 रुपीस के हैं, 10 रुपीस के और 15 रुपीस के उनके पास टिकट है। और उसके बाद ये बता रहा है उनके अंदर रिलेशन की 5 रुपीस का जो टिकट है वो ट्वाइस है किसका 15 रुपीस के टिकट्स के जो पैसेंजर है उनका, और टोटल जो कलेक्शन है, टोटल जो पेमेंट है वो बता रहे हैं, और बस में टोटल पैसेंजर है वो भी बता रहा है। तो देखो टोटल पैसेंजर और ये दोनों जो रिलेशन है, ये दोनों रिलेशन अपन लेट करेंगे तब काम आएंगे, और ये जो टोटल कलेक्शन है ये अपने फाइनल आंसर के लिए काम आएगा। आपको ये बताना है कि 10 रुपीस की टिकट के कितने पैसेंजर हैं जिनके पास 10 रुपीस का टिकट है। तो आइए देखते हैं इसको, तो सॉल्व लेट कर लेते हैं। 5 है वो 2 टाइम किसका 15 रुपीस का, तो 15 रुपीस की टिकट के जो पैसेंजर है वो ले लेता हूं x, तो 5 के कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा यानी 2x पैसेंजर। अब देखिए बचे हुए पैसेंजर किसके होंगे 10 रुपीस के, तो 10 रुपीस के कितने बचेंगे जिनके पास 10 रुपीस की टिकट है, टोटल थे आपके 60, माइनस कर दिए मैंने 5 रुपीस टिकट वाले और माइनस कर दिए मैंने 15 का और 5 का, ये 15 के और ये 5 के, दोनों माइनस होने के बाद जो रिजल्ट बचा वो किसका बचे 10 रुपीस की टिकट वाले पैसेंजर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा ये 3x हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर। तो ये है आपके पास 10 रुपीस की टिकट के पैसेंजर, ये है आपके 5 रुपीस और ये है 15 के, क्लियर। अब टोटल जो पेमेंट आपको दे रहे हैं वो पैसेंजर, एक पैसेंजर के अगर दो पैसेंजर के पास 5-5 रुपए की टिकट है तो पैसे कितने हुए 5 5 यानी 2 से मल्टीप्लाई करके 10 हो जाएगा। सेम प्रोसेस आपको यहां यूज करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 5 के कितने हैं 12, तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2x प्लस
15 के कितने हैं x, तो 15 मल्टीप्लाई x, 10 के कितने हैं 60 माइनस 3x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ऊपर टोटल पेमेंट कितना आपको लगेगा 525। अब इसको अपन को आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है x की, और फिर x की वैल्यू यहां रख देंगे तो किसकी आ जाएगी कि 10 रुपीस की टिकट कितने पैसेंजर के पास है। देखिए ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो जाएगा 15x, इसको मल्टीप्लाई 600 माइनस इसको करोगे तो 30x इक्वल 5 to 5, यानी 10 को मल्टीप्लाई किया 60 से तो 600, 10 को 3 से किया तो 30 प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस आएगा। अब देखो प्लस क्या है 10 और 15 कितना होगा 25 और 30 किसका है माइनस का, 25 प्लस का छोटा हो गया तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका माइनस का 5x, और 600 है यहाँ प्लस का है इसको उस तरफ भेज दीजिए आप, तो उस तरफ है 5 to 5 माइनस 600 माइनस 5x। अब देखिए यहाँ 5 to 5 प्लस का है 600 किसका है माइनस का, माइनस वाला बड़ा हो गया, कितना बड़ा है रिजल्ट माइनस में आएगा, 600 में से 5 to 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 75, तो आपका माइनस से तो माइनस कर गया 5 यहाँ मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू 75 डिवाइड बाय 5, तो 5 से आप डिवाइड करोगे तो 1 और बचेगा कितना 2 यानी 15 आ जाएगा आपके पास, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15, और 15 किसके टिकट थी 15 रुपए, 15 रुपीस की टिकट थी तो इसको कर लीजिए 15 पैसेंजर, और 5 रुपए वाले निकालना चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 15 यानी कितने हो जाएंगे 30 पैसेंजर, और अगर आप इसको निकालेंगे तो क्या होगा 60 माइनस 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू थी आपकी 15, ठीक है, तो आप 16 माइनस 15 को 3 से 45, तो रिजल्ट कितना आएगा आपकी कितनी बचेगी 15, यानी 15 टिकट आपकी बचेगी जो 10 रुपए 10 रुपीस की है, यानी 15 पैसेंजर ऐसे हैं आपके पास जिनके पास 10 रुपीस की टिकट है, और 30 पैसेंजर आपके पास ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपीस की टिकट है, और 15 पैसेंजर ऐसे हैं जिनके पास आपके पास उनके पास 15 रुपए की टिकट है। आप सबका सम करके देख लीजिए 15 और 15 कितना हो गया 30 और 30 कितना हो गया 60, वापस जब 60 पैसेंजर आ गए आपके पास तो आपका क्वेश्चन भी क्या है राइट। अब बचे हुए इसके दो क्वेश्चन वो अभी नेक्स्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक A टू B, दो पॉइंट है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 210 किलोमीटर, क्लियर। उसके बाद दो कार हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी एक तो A से स्टार्ट हो रही है और एक है B से स्टार्ट हो रही है। फिर क्या होता है कि आफ्टर 3 आवर दोनों कार के बीच में बिटवीन डिस्टेंस 54 किलोमीटर, उनके बीच में डिस्टेंस बिना कवर के रह जाते हैं, वो कवर नहीं की दोनों ने। तो स्पीड ऑफ वन कार इज 8 किलोमीटर लेस देन अदर कार, यानी स्पीड में दोनों में रिलेशन अपन को दे रखा है। उसके बाद अपन को फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ ईच कार। तो देखिए क्या क्या है क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये आपका A पॉइंट है और ये आपका B पॉइंट है, क्लियर, और ये डिस्टेंस है 210 किलोमीटर। एक कार आपकी यहां से चलती है और एक कार आपकी यहां से चलती है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है और ये इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। आफ्टर 3 आवर ये कार यहां पहुंच गई आपकी और ये कार आपकी यहां पहुंच गई। ये जो बिटवीन डिस्टेंस है ये है 54 किलोमीटर, तो दोनों ने ही कवर नहीं किए, बिना कवर के बाकी है। और ये जो प्रोग्राम हुआ है पूरा कितने टाइम में हुआ है 3 आवर में, और ये भी आपका कितने में हुआ है 3 आवर में, क्लियर। और इसको मैं A कार लूंगा, इसको कार B दूंगा। तो ये कार है और ये इसमें एक कार की स्पीड दूसरी से कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, तो किसी एक कार की ले लो। तो लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं A, यानी मैं बात कौन सी कार कर रहा हूं, तो A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, उसको मैंने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, हो गया। अब अदर कार, यहां का बात कर रहा हूं मैं B की, उसने कोई फिक्स नहीं किया है कि आप A वाले की लेस देन है कि B वाले की लेस देन, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, ठीक है। तो B
तो b वाले लेस देन कर दो -8 हो जाएगा क्योंकि 8 लेस देन है और ये आ जाएगा आपका किलोमीटर पर हाफ। हो गया क्वेश्चन कितना? अब देखिए 3 घंटे में इस कार ने भी डिस्टेंस कवर किया और इसने भी कवर किया। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी थी? 210 किलोमीटर। उसमें से 54 बिना कवर किए, इसमें से इसको माइनस करके अपन ये पता लगा सकते हैं कि दोनों ने टोटल कितने डिस्टेंस कवर की। उसके लिए अपन को क्या चाहिए? इस ए कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की और बी ने कितनी की वो चाहिए। तो आप निकाल लीजिए डिस्टेंस कवर बाय ए, कार ए की बात कर रहा हूं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। इसकी स्पीड कितनी थी? a की x और टाइम 3 घंटे का, दोनों को सेम टाइम लगा है तो ये 3x किलोमीटर। अब सेकंड कार के लिए बात करें अपन इस b वाले के लिए, इसके लिए आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x - 8 की स्पीड है मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 8 को 3 से करोगे 24। दोनों की डिस्टेंस आ चुकी है अपने पास। अब दोनों डिस्टेंस को प्लस करें तो वो डिस्टेंस 210 के इक्वल आएगी? नहीं, क्योंकि 54 भी दोनों बिना कवर है, 54 भी इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो इस कार ए ने 3x की और कार बी ने कितनी की? 3x - 24। क्लियर? उसके बाद में टोटल डिस्टेंस 210 थी, लेकिन इसमें से 54 ऐसे डिस्टेंस है जिसको दोनों ने किसी कार ने कवर नहीं किया, तो उसको वापस इसमें से क्या कर दो आप? माइनस। होगी इक्वेशन बनती, दोनों ने तो कवर की वो आ गई और टोटल में से 54 बिना कवर किए थी वो भी इसमें से टोटल में से माइनस होगी ना, क्योंकि जिन्होंने जो कवर करने का काम किया था ए से बी पॉइंट का वो कितना था? 210 किलोमीटर। तो उसमें से आपकी 54 माइनस हो जाएगी। अब देखिए इसकी जो लैंग्वेज है वो अच्छे से आप बना के लिखिएगा, मैंने कुछ तो लिखी है। अब देखो आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 3x कितना हो गया? 6x 24 प्लस का है माइनस का है, उस तरफ जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का। तो 210 माइनस 54 प्लस 24। अब इसको माइनस करके आगे सॉल्व कर लीजिए और x की जो वैल्यू आएगी वो कार a की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, और x की वैल्यू यहां रखोगे, यानी x में से आप -8 करोगे तो किसकी स्पीड आ जाएगी आपके पास? कार b की स्पीड आ जाएगी। क्लियर? और a और b जो मैंने लिखा है, नोट किया है, ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, आप अपनी तरफ से किसी को भी कार को a और b नाम दे दो, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं हो कि हम कौन सी कार के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो इसमें एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इसमें जो ब्रेथ है वो 4 सेंटीमीटर लेस देन है उसकी लेंथ से, पहला रिलेशन। दूसरा, लेंथ को अगर इंक्रीज कर दिया जाए 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ को डिक्रीज कर दिया जाए 1 सेंटीमीटर, तो जो इसके एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये क्वेश्चन किस तरह आ गया? एरिया पर आ गया। आपको पहले इस कंडीशन से इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है और एरिया फाइंड आउट करना है। क्लियर? फिर आपको ये दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है और नया एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिर इसका यूज करते हुए आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब देखो लेंथ कर लेते हैं अपन। लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर लेस देन ब्रेथ, ब्रेथ और लेंथ से 4 सेंटीमीटर कम है, तो अब लेंथ को लेट कर लीजिए। लेंथ क्या होगी आपकी? x है, सारा काम सेंटीमीटर में है तो इसको भी किसमें ले लो आप? सेंटीमीटर में। तो आपकी ब्रेथ क्या हो जाएगी? लेस देन कर दो, -4 कर दीजिए आप, ये आ गई आपकी ब्रेथ। यहां से आप इसका एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी x और मल्टीप्लाई x माइनस 4, मल्टीप्लाई हो x को 8 से किया तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 2 माइनस x को 4 से किया तो 4x हो गया। अब सेकंड कंडीशन देखो क्या अप्लाई करनी है। इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दीजिए आप न्यू लेंथ। न्यू वर्ड डाल दीजिए कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ठीक है ना? न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले कितनी थी? x इंक्रीज करना है डिक्रीज? इंक्रीज। कितना? 4 सेंटीमीटर, तो +4, ये आ गई आपकी सेंटीमीटर में। और एरिया किसमें आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और न्यू ब्रेथ भी देख लीजिए आप कितनी आएगी आपकी?
पहले कितनी थी x माइनस 4 थी, उसमें प्लस 1 किया है इसने, प्लस 1, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 4 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 सेंटीमीटर। यहाँ से वापस एक एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, जो नई कंडीशन आप अप्लाई करने के बाद में भी एरिया दिया हुआ है, फिर उस एरिया के साथ में आपको रिलेशन दिया हुआ है। तो आप देखिए यहां रखते हैं हम न्यू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, और इसमें देखो लेंथ कितनी है आपकी बात x प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है x माइनस 3, तो करिए मल्टीप्लाई। भाई दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एक को सेम का सेम रखेंगे, तो यहां देखिए आप x दूसरा सेम का सेम x माइनस 3 प्लस 4 दूसरा सेम का सेम, आगे लो x को x से किया आपने x स्क्वायर माइनस 3 को x से किया 3x प्लस 4 को x से मल्टीप्लाई किया 4x माइनस 4 को 3 से किया 12, क्योंकि प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा माइनस। इसके बाद देखिए x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4x, तो प्लस का क्या बच गया आपके पास 4 प्लस का x बच गया माइनस 12। ये है आपका नया एरिया, और ये पहले वाला बिना कंडीशन के जो अप्लाई किया था वो वाला एरिया। तो दोनों एरिया में क्या रिलेशन है आपको दे रखा है कि जो नया वाला है वो इंक्रीज हुआ है पहले वाले में, तो पहले वाले में अगर 40 प्लस कर दें तो इसके इक्वल आ जाएगा, यानी इंक्रीज हुआ 40, तो पहले वाले में 40 प्लस कर दो वो इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहां से हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, तो पहले वाला एरिया था आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस करेंगे इसमें 40 इक्वल आ जाएगा x स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 12, ठीक है। इसके बाद आपका x स्क्वायर यहां प्लस का है और x भी प्लस का है, दोनों को इस तरफ ट्रांसफर कर लो, 40 आपका प्लस का है इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दो और पूरा सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, और फिर x को यहां रख दीजिए तो लेंथ आ जाएगी, x को यहां रख देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी ब्रेथ, यानी ये आपकी ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ है। और ये कौन सी थी, जो दो कंडीशन अपने को दे रखी थी वो अप्लाई करने के बाद में जो लेंथ और ब्रेथ बनी वो थी। अभी आपका 18 क्वेश्चन भी कंप्लीट है, ये चैप्टर में लगभग सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए आपको, तो आप इनको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए, और जहां तक हो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो होगी आपकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर की, ओके।